देखिए, इस दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति बनता है, सफल व्यक्ति बनता है, अमीर व्यक्ति बनता है, वो एक दिन में बिल्कुल नहीं बनता। उसके पीछे होता है बहुत सारे सालों का मेहनत और कुछ अच्छे आदतें। कौन कौन से अच्छे आदतों को अपनाकर कोई व्यक्ति सफल बन सकता है, अमीर बन सकता है, बहुत प्रभावशाली हो सकता है, उसको अगर आप जानना चाहते हो, ऊपर आई बटन पे जाओ, उस वीडियो को देख के आओ। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कोई भी आदत को कैसे अपनाते हैं, अपने जीवन में कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अपने डेली रूटीन में अपनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके साथ ऐसा ही 7 स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान शेयर करने वाले हैं, जिसको इंप्लीमेंट करके कोई भी आदतों को आप बहुत जल्दी अपने जीवन में अपना सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए कष्ट करके बनाऊं वो आप तक सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो तो चलो शुरू करते हैं। पहला एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हो वो है हैबिट स्टैकिंग। देखिए, ऑलरेडी आपका एक रूटीन चलता आया है, कुछ आदतों को आप अपनाए हो ऑलरेडी। जैसे कि आप सुबह 6 बजे उठते हो, उसके बाद आप ब्रश करते हो, उसके बाद आप बाथरूम जाते हो, बाथरूम से बाहर आते हो, उसके बाद आपका कोई काम वाम होता है, कुछ प्रिंटिंग करना, कुछ ड्राइंग करना, या फिर आपका कुछ किताबें पढ़ना, या फिर कुछ भी करना। ठीक है, तो आप चाहते हो वो जो बाथरूम से आप बाहर निकलते हो उसके बाद आप जिम करो 1 घंटा या 2 घंटा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिगर बनाने हैं, जिस चीज को देख के आपको जिम करने का मन आए। तो इसी कारण बाथरूम में अगर आपकी डंबल का साइज है 2 kg, तो बाथरूम में कुछ बाल्टी रख दो, बाल्टी के अंदर पानी भर के रखो कि भाई वो 2 kg का वेट का हो जाए, उसको आपको उठाना पड़े। उसको उठाओ, 2-3 बार उठाओ, एक बार उठाओ तभी याद करो भाई मेरे को जिम करना था। ठीक है, उसके बाद जो ब्रश आप कर रहे हो, तो ब्रश के साथ आप छोटा कुछ और कुछ टेम्पलेट दे सकते हो गजनी की तरह। आपको अभी ब्रेकफास्ट के पहले ही जिम कर लेना है, या फिर ऐसा कुछ, हाँ मुझे जिम करना है ऐसा कुछ, या फिर मुझे जिम में जाना है, मुझे 1 घंटा जिम करना है, कुछ भी आप लिख के रख दो, या फिर आप उसमें ही कुछ चिपका के रख दो, या फिर आपके सामने ऐसा कुछ ट्रिगर हो जिसको देख के आपको लगे कि भाई इसके बाद मेरे को जिम करने जाना है। ऐसा 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 7 दिन करोगे, लेकिन इसके बाद ये आपका आदत बन जाएगा। तो इसी कारण अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आदतों का रूटीन है उसके साथ इसको जोड़ दो, अंदर घुसेड़ दो, ताकि ये करते हुए दूसरा स्टेप में जाने से पहले इसको याद करे। या फिर ब्रेकफास्ट से पहले आपको जिम करना पड़ेगा, और ये जो बाथरूम से निकलने के बाद आपको जिम करना पड़ेगा। दोनों जगह पे वो ट्रिगर दे के रखो। ब्रेकफास्ट करने गए हो तब भी माँ आपको बोल रही तूने जिम किया है, नहीं किया है, चल खाना नहीं मिलेगा। माँ को बोल के रखे हो कि भाई मैं जिम करूंगा तभी खाना देना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अब आपका दूसरा एक्शन स्टेप ये होना चाहिए, आप जो हैबिट को अपनाए हो उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि 1 दिन किए, दूसरे दिन किए, तीसरे दिन किए कि नहीं। ऐसे करते हुए अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। इसी कारण इसको आपके रात में सोने से पहले आपके बिस्तर के बगल में रखो, या फिर सुबह जब उठते हो या फिर बाथरूम में जाते हो बाथरूम के सामने टंगा के रखो। ऐसा करो कि ये आपको हर पल दिखे। अगर हो सके तो 4-5 प्रिंट कॉपी कर लो, और उसके बाद हर दिन 4-5 जगह में कोई भी एक जगह पे आप टिक करोगे तभी जाके आपका दिन संपूर्ण होगा। ऐसा स्थिति बना लो। अगर एक हैबिट की पेज से आपको मन नहीं भरता कि वो बेड के बिस्तर के बगल में हो, और वो रात में जब सोते हो तभी देखते हो, सुबह जब उठते हो तभी देखते नहीं हो, तो इस कारण उसको हर जगह पे दिखा दो कि भाई उसको ट्रैक करने की आपके लिए आसानी हो। ठीक है, उसको करो, हैबिट को ट्रैक करो, तब आपको पता चलेगा कि आप कहां पे हैबिट को छोड़ रहे हो, कहां पे आपकी मूड स्विंग हो रही, कहां पे आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो वहां पे जाके उसको रात में जाके एक बार एनालाइज कर सकते हो। 7 दिनों के बाद उसको एनालाइज कर सकते हो, भाई उस दिन क्या हुआ था, इस कारण हमने हैबिट को नहीं अपनाया था। जैसे कि हमने जिम करने की सोचा, लेकिन पहले दिन किए, दूसरे दिन हमको पेट में दर्द हो गया, इसलिए हमने एक्सक्यूज दिया, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं करेंगे। इसको हम लाल करके रख दिए, मैंने रेड कलर से लेके पूरा गोल करके रख दिए। उसके बाद हमने खाना वाना नहीं खाया है 1 दिन, ठीक है। उसके बाद लगा कि भाई हम थोड़ा कमजोर हैं, आज जिम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन हमने थोड़ा वो भाजा भूजी खा लिए थे, थोड़ा तेल खा लिए थे, तो हमको लगा भाई आज नहीं, आज छोड़ देते, आज पूरा रिलैक्स मोड पे है, तो इसलिए नहीं किए। ऐसे करके गोल करके रख दिए। और अंत में जाके 7 दिनों के बाद जब आप चेकआउट करोगे कि कई इस एक्सक्यूज के कारण, तो वो सारे एक्सक्यूज को ही आप हटाना है। अब तेल भाजी नहीं खाना है, 1 दिन खाना भी स्किप नहीं करना है, और साथ ही साथ अपने आप को हर दिन जिम करते रहना है। ये सारे जब आपके पास आएगा ना अकाउंटेबिलिटी कि भाई ये कारण था जिसके लिए हमने नहीं किया, उस सारी चीजों को फुलफिल कर दो, और उसके बाद उसको ट्रैक करता फिर से शुरू कर दो। अब आपका तीसरा स्टेप ये है, यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर हैबिट लूप। देखिए, कोई भी आदत 1 दिन में बनता नहीं है। आदत होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। आदत होता है कुछ कामों को जब आप बार बार लगातार करते हो, उसे बोला जाता है आदत। यानी कि कोई एक्शन और एक्शन सीक्वेंस जब बन जाता है, तब वो जब बन जाता है आदत। अब कोई भी एक्शन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि वहां पे हमको कुछ रोचक देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, कोई उत्सुकता आती है कि यहां पे क्या होगा, चलो देखते हैं। उसे बोला जाता है ट्रिगर। जैसे किसी बंदे ने आपको फोन करके बोला, वो जो कमलेश है ना, वो दिखा गया है, फोटो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, देखा तूने, देखा है क्या? हम बोले नहीं, देखा नहीं। तो आप यहां पे ट्रिगर
पा गए कि भाई मेरे को अब सोशल मीडिया पे जाना है, कमलेश का जो फोटोज है उसको देखना है, ये बोला जाता है ट्रिगर। या फिर कई बार आपके फोन में नोटिफिकेशन आता है, भाई यहाँ पे ये चीज हुआ है, यहाँ पे ये घटित हुआ है, आप वहां पे टैप कर देते हो, अंदर चले जाते हो, दैट्स कॉल्ड ट्रिगर, जिसको देख के आप काम को शुरू करते हो। उसके बाद वहां पे आप गए, फोटोज को देखे, आपको अच्छा लगा, जो चीज आप करने के लिए आए वो आपको मिला, वो आप कर पाए, यहाँ पे फील गुड वाला हार्मोन आता है, तो इसके चलते आपको लगता है भाई ये काम तो बहुत बढ़िया था। इसके बाद दोबारा जब कोई फोन करता है आप दोबारा जाते हो, कोई नोटिफिकेशन आता है दोबारा आप जाते हो। ये बार बार प्रोसेस जब चलता है तब वो हैबिट लूप बन जाता है, आदत चक्कर बनते रहते हैं। तो इसी चीज को समझते हुए आपको इसको ऑप्टिमाइज करना है। कैसे? देखिए, अगर कोई अच्छा आदत है, यानी कि जो आपको प्रगति दे रहा है, जो आपको अंदर से सबल बना रहा है, जैसे कौन कौन से हैबिट पहले भी आपको पता है, तो उन सारे आदतों को अपनाने के लिए वो जो प्रोसेस है, शुरुआती जो प्रोसेस है, उसको स्मूथ करो, जितना सरल हो सके उतना करो, इजी टू एक्सेस करो। कि भाई अगर आपको जिम करना है, जिम शुरुआती करने के लिए बस 500 ग्राम का प्रोडक्ट, 500 ग्राम का डंबल उठाओ, कि इसको करके आपको मन ही मन ये आइडेंटिटी बने कि भाई मैं जिम कर सकता हूं, मैं करता हूं, अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है। पहले ही दिन में अगर आप 3 घंटा जिम कर लोगे, बहुत, आप पूरे हाथ पाथ एकदम दर्द लेके घर आ गए, अब करोगे नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा टफ हो गया, डिफिकल्ट हो गया। इसको एक्सेसिबल बनाना, इसको ईजी बनाना, इसको एंगेजिंग बनाना, इसको और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाना है। तो वहां पे जाके कुछ दोस्त बना लेना है, वहां पे जाके किसी को फोन नंबर दे देना है, भाई कल 4 बजे जाएंगे, तू मेरे को फोन करके लेके आ जाना। तो ये जो सारे एंगेजमेंट होता है, इसको बनाने का प्रोसेस होता है, उसको बनाइए। ये जो हैबिट ऑप्टिमाइजेशन होता है, यहां पे आपको समझना पड़ता है ट्रिगर क्या है, रिवॉर्ड्स क्या मिलने वाला है। अपने आप को ये बोलिए कि भाई अगर मैं कल जिम चला गया ना, तो भाई महीने के अंत पे ना तेरे को एक शर्ट गिफ्ट करेंगे, 5,000 का एक शर्ट तुमको गिफ्ट कर देंगे। ये जो तुम बोले ना, गिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, बस अगले दिन भी ये बोलना, अगले दिन भी ये बोलना, ये करके करके हैबिट जब बन जाएगा, गिफ्ट भी मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप को ही तो है। तो इसी चीज को समझते हुए हैबिट को ऑप्टिमाइज करना शुरू करो। जो आपका अच्छे आदत है उसको बनाओ, और जो बुरी आदत है उसको और प्रोसेस को डिफिकल्ट बना दो, टफ बना दो, कि आपके सामने अगर ट्रिगर ही नहीं आएगा, करोगे कैसे, रिवॉर्ड्स ही नहीं मिलेगा, करोगे कैसे। इस चीज को समझो और अपने हैबिट्स को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दो। अब आपका चौथा एक्शन प्लान ये होना चाहिए, यू हैव टू डेवलप ए सिस्टम जहां पे आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड्स मिल पाए। देखिए, कोई भी काम को हम करते हैं रिवॉर्ड्स के चलते, अगर रिवॉर्ड सही से नहीं मिला तो वो काम हम दोबारा करेंगे नहीं। अगर कोई काम को हम दोबारा करेंगे नहीं तो हैबिट बनेगा कैसे? इस कारण हमको बहुत जल्दी वो रिवॉर्ड्स चाहिए। तो इसी कारण आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड्स पाने वाला कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब मैं शुरुआती तौर पे किताबों को देखता था ना, मेरे को नींद आती थी, सच में मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरा बच्चा जो मन है ना अंदर, वो बोलता था भाई ये सब क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे कोई पिक्चर्स भी नहीं है किताब के अंदर, क्या पढ़ के क्या होगा, क्या वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। मेरे को अंदर से ये समझाना पड़ता था, भाई अगर मैं किताब पढ़ूंगा मैं अमीर बनूंगा, मैं देश को सुधारूंगा, ये करूंगा वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, लेकिन कोई काम नहीं देता, क्योंकि इमीडिएट हमको कोई रिवॉर्ड्स दिख नहीं रहा था। तू पढ़ेगा, फिर तू ये इंप्लीमेंट करेगा, फिर तुम जीवन में बड़ा बनेगा, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल, इसमें नहीं चलता। अभी तुमको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है वो मैटर करता है। इस कारण मैं दीदी को जाके बोला मेरा ये प्रॉब्लम है, तो दीदी ने बोला भाई तू एक काम कर, ये ले हाईलाइटर, एक हाईलाइटर मेरे को दिया और बोला भाई जो तू पढ़ रहा है ना, जो तेरे को अच्छा लग रहा है उसको हाईलाइट कर, और उसके बाद दिन के अंत में आके तू मेरे को बता कि क्या क्या तूने सीखा, क्या क्या तूने समझा, बस ये सारी चीज मेरे साथ डिस्कस कर, ये हो जाएगा तेरा रिवॉर्ड। तू किसी को ज्ञान को अब तू ले रहा है ना, उसको देना भी तो पड़ेगा, तो ज्ञान को देना भी है ना, तो मेरे को आके बता क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा। और यही चीज मैं करता रहा और धीरे धीरे ये एक हैबिट में बन गया, क्योंकि रिवार्ड ये मिल रहा था कि मेरे ज्ञान का भी कोई इस्तेमाल हो रहा था, कोई प्रयोग हो रहा था। ये चीज आपका भी हैबिट के साथ हो सकता है। अगर आपने जिम करने का सोचा, जिम किया आपने, शक्ति आया आपके शरीर में, और उसके बाद आपको उसका कहीं में प्रयोग ही नहीं कर रहे हो, घर में आके जो हलकट वाला काम होता है, जो शक्तिशाली वाला काम होता है, वो आप कर ही नहीं रहे हो, चुपचाप ऐसे ही बैठे हुए हो, सोते रहते हो, ऐसे करके काम नहीं चलेगा। अगर आप हैबिट बनाते हो, उसका रिवॉर्ड भी चाहिए, इस कारण बाहर जाओ, हर कहीं जगह पे जहाँ पे शक्ति चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए, वहाँ पे देना शुरू करो। उसको चलते आपकी शक्ति का जो बोध है वो और ज़्यादा बनेगा कि भाई और ज़्यादा चाहिए, तो ठीक है, उसके लिए आप दोबारा जाओगे, इसके बाद आप तीसरी बार जाओगे, और ये हैबिट लूप चलता रहेगा। तो इसीलिए एक सिस्टम बिल्ड करो जहाँ पे आपको जल्द से जल्द रिवॉर्ड मिले और हैबिट को बनाते चले जाओ। अब आपकी 5वीं एक्शन स्टेप ये होना चाहिए, हैबिट शेपिंग। आप जो हैबिट बना रहे हो, जो आदत बना रहे हो, उसको शेप करना आना चाहिए। देखो, पहले तो उसको छोटे छोटे एक्शन प्लान में तोड़ना है। आप जो हैबिट बना रहे हो, जैसे कि आप जिम करना शुरुआत करना चाह रहे हो, तो वहां पे आपको पहले 500 ग्राम का, फिर 1 kg का, फिर 2 kg का, फिर चेस्ट, फिर लेग्स, ऐसे ऐसे करके हर चीजों को स्टेप बाय स्टेप तोड़ लेना है। पहले दिन हम ये करेंगे, पहले दिन हम इतना पुशअप लेंगे, इतने बार इतना सेटअप देंगे, ये जो सारी चीजें वो आप लिख लेते हो, उसके बाद आप करते हो, उसको छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देते हो। उसके बाद आप 2-3 दिन करते हो, 5 दिन करते हो, 10 दिन करते हो, 1 महीना करते हो, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी क्षमता उसके साथ मैच कर गया होता है, तब आपको धीरे धीरे पुश करना पड़ता है कि भाई अब तक तुमने 100 पुशअप दे रहे थे एक ही बार में, तो उसको धीरे धीरे 101, 102, 103 कर करके अपने आप को बढ़ाते चले जाओ, मैनेज करते चले जाओ। हैबिट को मैनेज करना भी एक कला है, इसको भी समझना पड़ेगा, वरना आप अपग्रेड नहीं करोगे। धीरे धीरे उसको इंक्रीमेंट करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ। एक किताब
पढ़ रहे थे 2 किताब पढ़ो हर सप्ताह के अंदर, ठीक है। ऐसे करते करते स्पीड जब बढ़ जाएगी तब आपकी दिमाग उसके साथ मैच करना शुरू कर देगा और बोलेगा भाई और लाओ। और ये जो और लाओ है ना, दिमाग नहीं बोलता, ये आपको ही समझना पड़ेगा। जैसे कि इससे पहले भी मैंने कई बार बोला है, आप आत्मा हो, वो स्वतंत्र शक्तिशाली व्यक्ति हो जो सब कुछ कर सकता है। इसी चीज को याद करके आप अपने आप को और ज्यादा काम दो, और ज्यादा एक्शन दो, लेकिन धीरे धीरे दो और धीरे धीरे इंक्रीमेंट करते चले जाओ। नाउ द 6th स्टेप इज यू हैव टू बिल्ड ए हैबिट आइडेंटिटी। देखिए, कोई व्यक्ति एक बार स्मोकिंग करता है, 2 बार स्मोकिंग करता है, तीसरी बार स्मोकिंग करता है, चौथी बार वो बोलता है आई एम ए स्मोकर, आई एम ए चेन स्मोकर। और इसके चलते क्या होता है, वो जो आइडेंटिटी बन गया है अब उसके लिए स्मोकिंग छोड़ना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई अच्छे आदतों को आप अपनाना चाहते हो, उसके ऊपर आधार करके अपना अगर कोई परिचय बना लोगे, जैसे कि अगर आप नॉन फिक्शन बुक पढ़ना पसंद करते हो तो आई एम ए नॉन फिक्शन बुक लवर। अगर आप जिम करना पसंद करते हो, आई एम ए जिम लवर, मैं जिम को पसंद करता हूं, आई एम ए जिम मैन, आई एम द जिम बॉय। ऐसे करके अपना जो आइडेंटिटी बना लेता है, उसी के चक्कर में भैया आपको वो आदत लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से सस्टेन हो पाता है। इसको करिए और हैबिट को लॉन्ग टर्म बनाए रखिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द 7th स्टेप इज आपको समझना पड़ेगा हैबिट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सर, आपने एक बार अपना जो 6 पैक है उसको बना लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको डाइट मेंटेन करना पड़ता है और हफ्ते में 2-3 दिन आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपके एप्स के ऊपर। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति एक बार अमीर बन जाता है, उसके बाद भी उसको अमीर रहना है। अगर कोई व्यक्ति अमीर बनने के बाद सोच रहा है कि मैं अमीर रहूंगा, नहीं, वो खर्चा हो जाएगा। इन्वेस्ट अगर सही जगह पे नहीं करोगे, आपके पैसे का जो मूल्य है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। इन्फ्लेशन के चक्कर में आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही पैसों को लेकर बहुत सारी चीजें हमने वहां पे डिस्क्लोज किया है पूरे कोर्स के अंदर, मनी बेसिक्स कोर्स के अंदर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वहां पे पैसा काम कैसे करता है, हमारी सोच क्या है पैसों के बारे में, पैसों के बारे में सोच बदलकर कैसे हम बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं, कौन कौन से एक्शन प्लान लेने चाहिए, स्ट्रैटेजीज क्या है, एक्शन प्लान क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप पैसों के बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें वहां पे मैंने डिस्क्राइब किया है। अगर आप जानना चाहते हो कोर्स के अंदर और क्या क्या है डिटेली, नीचे आप पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो क्या क्या है कोर्स के अंदर। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको उस कोर्स को लेना चाहिए, देन डेफिनेटली प्री लॉन्च ऑफर का जो अभी ऑफर चल रहा है 67% ऑफ, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन दुख की बात यह है सिर्फ और सिर्फ पहला 30 व्यक्ति ही इसको अवेल करवा सकता है। तो जल्द से जल्द पीडीएफ के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा बुक माई सीट नाउ, बुक द सीट नाउ करके, उस पर टैप करने का, पैसा जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करने का, देन हमारा टीम आपसे संपर्क करेगा, जब कोर्स लॉन्च होगा आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली चेकआउट करो। बाकी ये जो पूरा वीडियो देखे आपने, कहां कहां क्या क्या चीज आपको अच्छा लगा, कौन कौन सी चीजों को आपने सीखा, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।